अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 32 से। प्रश्न संख्या 32 को लिख लेते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 32 है, प्रश्न संख्या 32 जो है वो कह रहा है कि 1/1 प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इन्हें तो समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, मान लेते हैं, माना आई इज इक्वल टू जो भी हमारा प्रश्न दिया गया है उससे हम लिख लेते हैं 1/1 प्लस क्या, तो कॉट एक्स का हमें dx करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि इसको अगर हम छोटा कर सकते हैं तो थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में क्या हो, तो आसानी हो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ रखा है क्या, तो cos थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, तो कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा। और कॉट थीटा के जगह पे हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस अपॉन साइन। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस क्या, कॉट एक्स के जगह पे हम भर सकते हैं कॉस एक्स अपॉन क्या, तो साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे बटा का जोड़ हम कर सकते हैं, यानी एलसीएम लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगली लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन 1/1 और साइन का एलसीएम क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, तो साइन एक्स। ठीक है, एक में अगर साइन एक्स से हम भाग देंगे तो ये साइन बार में जाएगा, और साइन से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो साइन एक्स। प्लस है तो प्लस। अब साइन में साइन से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारे क्या, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब अगर हमें करना क्या है, तो dx करना है, dx करना है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पाए कि जब भी हर में अगर बटा रहता है तो इसको क्या करते हैं, तो उलट देते हैं ना। तो अभी इंटीग्रेशन हमारा बाकी है, अभी केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम। तो हमारा चला जाएगा क्या, तो साइन एक्स चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, तो साइन एक्स प्लस क्या, तो cos x बच जाएगा। हमें इसका क्या करना है, तो इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि अगर साइन x का, तो अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं तो फिर मानने से तो होगा नहीं, ये दोनों का डिफरेंशिएशन दोनों ही निकल करके आएगा। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग हम लगाएंगे, एक्स्ट्रा चीजें हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर में क्या, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो फिर वही बात वही रह जाएगा। तो यानी अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें 2 साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसके फॉर्मेट में लाना है। और इसके फॉर्मेट में हम क्यों लाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस में ला देंगे तो आसानी से आगे चल के क्या हो जाएगा हमारा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम करेंगे क्या कि 2 साइन एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे कर लेते हैं रफ काम। हम क्या ऐसे कर सकते हैं क्या कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में से अगर माइनस करेंगे क्या, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, अगर इसको इन भागों में, दो भागों में लिख दे तो क्या हम गलत कर देंगे। अगर देख लेते हैं, साइन एक्स है तो क्या, साइन एक्स, प्लस है तो प्लस, कॉस एक्स तो कॉस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कॉस एक्स से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्स मिल करके क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो हमने 2 साइन एक्स की जगह पे हमने दो भागों में ऐसे बांटकर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आसानी से एक फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम साइन 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं साइन x प्लस क्या, तो कॉस x। ठीक है, माइनस क्या, तो कॉस x माइनस क्या, तो साइन x, ऐसे लिख सकते हैं। बटा क्या, पहले से नीचे क्या दिया हुआ हमारा, तो साइन x प्लस क्या, कॉस x हमारा दिया हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसको ना हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक इस पे और एक
इस पे बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन क्या, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस क्या, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस क्या, तो कॉस एक्स। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस क्या, तो साइन एक्स अपॉन हमारा हर में क्या है, तो साइन एक्स प्लस क्या, तो कॉस एक्स है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं हमें dx करना है, हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कितना बार में कैंसिल हो गया, तो एक बार में हो गया। तो अब हम अगले स्टेप पे लिख सकते हैं क्या, तो 1/2 इंटीग्रेशन किसका, तो एक का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर हमें इंटीग्रेशन करना है, दो भागों में बट गया, चूंकि माइनस आ गया, प्लस भी रहता तो दो भाग में बट जाता। ठीक है, अगले लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, अगले लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, तो कॉस एक्स माइनस क्या, तो साइन एक्स। ठीक है, अपॉन साइन एक्स प्लस क्या, तो कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि क्या अब हम इसको z मान लेंगे और z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ऊपर वाला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो चलेंगे, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा क्या, तो 1/2 है तो 1/2। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, तो z मानना पड़ेगा। तो हम इस साइड क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या, तो पुट क्या, तो साइन एक्स प्लस क्या, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या माना हमने, तो z माना। अब हम क्या करते हैं, z मानने के बाद पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, x के सापेक्ष अवकलज किए थे। तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष हम दोनों ओर अवकलज कर रहे हैं, तो लिखेंगे d/dx किसका, तो साइन x का। ठीक है, प्लस d/dx किसका, तो cos x का, इज इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। अब हम साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, तो cos x। ठीक है, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है क्या, तो माइनस साइन x। ठीक है, इज इक्वल टू डी जेड अपन क्या, तो डी एक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस क्या, तो साइन x इज इक्वल टू डी जेड अपन क्या, डी एक्स। ये हमारा क्या हुआ। तो अगला हम करेंगे क्या, हमें चाहिए dx का वैल्यू। तो अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो चूंकि हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि dz अपन क्या, तो cos x माइनस क्या, तो sin x हो जाएगा। ये हमारा पता चल गया किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। अब हम करेंगे क्या कि dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने माना क्या, तो इंटीग्रेशन ऊपर वाला ऐसे ही cos x माइनस क्या, तो sin x। ठीक है, अपन हमने इन सारे फंक्शनों को क्या माना था, तो z माना था, इनटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाला, तो dx का वैल्यू अभी हम निकाले dz अपन क्या, dz अपन क्या, तो cos x माइनस क्या है, तो sin x है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, तो इन फंक्शनों से इन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो 1/z बचा है ना। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 है तो 1/2 ब्रैकेट x है तो x माइनस हमारा इंटीग्रेशन करना है 1 किसका, तो z का हमें dz करना है। ठीक है, तो अब हमें सीधे सीधे ये चीजें दिख रहा है कि 1/z का या फिर 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग मॉड के अंदर क्या हो जाता है, नीचे वाला हमारा फंक्शन हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको क्या, तो 1/2 x है तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, तो लॉग हमारा क्या हो जाएगा, मॉड z है ना, प्लस क्या, तो c हो जाएगा। ठीक है,
अब हम करेंगे क्या कि 1/2 है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चूंकि माइनस है इसलिए, है ना। तो इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। 1/2 x है तो x माइनस लॉग है तो लॉग, यहीं पे हम क्या करते हैं, जेड हमने जिसको माना था उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जेड हमने किसको माना था, तो जेड हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, है ना। यहाँ पे भरेंगे क्या, तो साइन एक्स प्लस क्या, तो कॉस एक्स भरेंगे, है ना, प्लस क्या, तो सी। अच्छा, 1/2 इसमें तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 1/2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए, तो 1/2 इसमें भी लिख देते हैं। यही हमारे क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर हुआ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में और लिखने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। इसको आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को बढ़िया से आप लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट करके इसको 2 बार बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 33 है 1/1 माइनस क्या, तो 10x है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सारे फंक्शन को हम इंटीग्रेशन के अंदर लिख देते हैं। तो 1/1 माइनस कौन थीटा, तो 10x, हमें dx करना है। तो अब हम इसको चाहते तो z मान लेते हैं, लेकिन z मानने के बाद से 10x का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, और ऊपर हमारा कुछ दिया ही नहीं है, तो कटेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, और इसको तोड़ने का हम प्रयास करते हैं, तो तोड़ लेते हैं। तो हमने जब त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा था तो उस समय 10x का हमने एक फॉर्मूला याद किया था। 10x का फॉर्मूला याद किया था क्या, तो साइन x अपन क्या, कॉस x हमने याद किया हुआ था। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो लिखेंगे आगे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन x अपन क्या, तो कॉस x, है ना। इसके नीचे क्या छुपा है, तो एक छुपा है, हमें करना क्या है, तो dx करना है, किए नहीं है। तो हम लोग लॉसा लेकर के और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इंटीग्रेशन एक है तो 1/, एक और कॉस का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस x होगा, है ना। एक में अगर कॉस x से भाग देंगे तो कॉस x बार में जाएगा, और कॉस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, तो कॉस x होगा। माइनस है तो माइनस, कॉस में कॉस से एक बार में जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा क्या, तो साइन x। ठीक है, अब हम करते क्या है, अगले स्टेप में जब भी डबल डबल हर में बटा रहता है तो उसको एक अंश में भेज देते हैं, उलट के लिख देते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, अगला स्टेप हमारा होगा इंटीग्रेशन, कॉस ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा क्या, तो कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस क्या, तो साइन एक्स। ठीक है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम करते क्या है कि कॉस एक्स, इनको अगर दो भागों में तोड़ के भी लिख दे तो कॉस एक्स आएगा नहीं, नहीं। तो इसलिए हम करते क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाते हैं। हम करेंगे क्या, खुद से 1/2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और अंश में भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 cos x अपन क्या, cos x माइनस क्या, तो साइन x। हमें करना क्या है, तो dx करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हम ये देख पा रहे हैं कि हम हर के जैसा इनको कितनों हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर बांटते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं, या फिर बीच में प्लस है चाहे माइनस है, तो आसानी से इसको दो भागों में बांट करके काट सकते हैं। ठीक, ये जो प्रश्न है किसके जैसा है, प्रश्न संख्या 32 के जैसा है। आप प्रश्न संख्या 32 को 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। तो cos 2x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, cos x माइनस साइन x में से अगर माइनस कर दें क्या, तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 2 cos
एक्स मिल जाता है कि नहीं, नहीं। तो देख पा रहे हैं हम cos x है तो cos x माइनस क्या, तो sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो हमारा प्लस क्या हो जाएगा, तो cos x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos x पे हमारा हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा, है ना। तो यानी 2 cos x की जगह पे हम ये दो फंक्शनों को क्या कर सकते हैं, लिख के माइनस कर सकते हैं ना। तो अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं cos x माइनस क्या, तो sin x, ठीक है, में से घटाना है क्या, तो माइनस cos x, ठीक है, माइनस sin x। हमें क्या करना है, ये माइनस करना है, तो बटा है तो बटा, नीचे क्या दिया हुआ है, तो cos x माइनस क्या, तो sin x, है ना। इन्हें हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं ना। तो 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन, इस पे भी ये चढ़ा देते हैं, यानी कि cos x माइनस क्या, तो sin x अपॉन cos x माइनस क्या, तो sin x, है ना। माइनस है तो माइनस, अब इस पे भी चढ़ा देते हैं तो हमारा क्या है, तो माइनस cos x, ठीक है, माइनस क्या, तो ये है sin x, है ना, अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है, तो cos x क्या, माइनस sin x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब हम ये एक बार में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये एक बार में चला गया, इस पे भी हम क्या लगा देते हैं, dx। अच्छा, इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो cos x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या, तो sin x, है ना, अपॉन नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, तो cos x माइनस क्या, तो sin x, है ना। हमें इसका भी क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो ये हम देख सकते हैं, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख सकते हैं क्या, तो 1/2 है तो 1/2, एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो एक का इंटीग्रेशन हो जाता है x, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या कि अभी भी ये कैंसिल हो नहीं पा रहा है, तो अगर हर को हम z मान लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जरूर ये इसके बराबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मान के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि पुट cos x माइनस sin x इजकल टू क्या, तो z, है ना। तो अब हम करेंगे क्या कि x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स क्या, तो cos x माइनस d अपॉन डी एक्स किसका, तो sin x का, इज इक्वल टू जेड हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम साइन cos x का डिफरेंशिएशन करें तो हो जाता है माइनस साइन x माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी जेड, यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो डी एक्स का वैल्यू, तो लिखेंगे चूंकि डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या, तो ये इधर आएगा तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर हम
थोड़ी दूर आगे बढ़े तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि इन फंक्शनों में जेड हम किसको माने थे, तो इंटीग्रेशन रहने देते हैं, cos x प्लस साइन x, है ना, अपन इन सारे फंक्शनों को हमने क्या माना था, तो हमने माना था क्या, तो यहाँ पे पुट किए थे जेड, तो जेड पुट कर देते हैं, हमें इनटू, यहाँ पे इनटू है dx का वैल्यू हम क्या पता किए हैं, तो dz अपन क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dz अपन माइनस क्या, तो साइन x प्लस क्या, तो cos x, यही ना वैल्यू पता चला। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचा, तो माइनस, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा फिर माइनस। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/2 रहने देते हैं, एक्स, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/z का जेड के सापेक्ष में करना है, और यहाँ पे 1/x का अगर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मॉड के अंदर x हो जाता है, यहाँ पे जेड है तो लॉग मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं 1/2, x है तो x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉड क्या, तो जेड प्लस सी लिख सकते हैं। अब हम इसके अगला स्टेप कर सकते हैं क्या, कि इससे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, 1/2, ठीक है, x है तो x माइनस यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 लॉग मॉड जेड जो है हमने क्या माना था, तो cos x माइनस साइन x, यहाँ पे लिख सकते हैं cos x माइनस क्या, तो साइन x हमने माना था, ये हो गया प्लस सी, यही हो गया हमारा लास्ट आंसर। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको कठिनाई नहीं हो, आप बढ़िया से इसको क्या करें, उतार लें। इस 34 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 हमारा है रूट अंडर 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है, तो लिखेंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सारा फंक्शन भर देंगे, रूट अंडर क्या, तो 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x का हमें dx करना है। ठीक है, हम अगले स्टेप में करेंगे क्या, हमने बताया था कि रूट के अंदर जो भी हमारा फंक्शन दिया रहा है उन्हें हम क्या मान लेते हैं, तो जेड मान लेते हैं, और जेड मानने के बाद से 10, अगर 10x का डिफ्रेंसिएशन करें तो हमारा आगे का क्या हो सकता है, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आगे हम सोच पा रहे हैं सेक स्क्वायर जरूर जो है कॉस एक्स से क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी आगे चल के हमारा सेक जो है कॉस में लिखा जा सकता है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अब हम लिखते हैं क्या, कि पुट 10x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो जेड, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, तो हम लिखेंगे क्या, तो d अपॉन डी एक्स किसका, तो 10x का इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का, है ना, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपन क्या, तो डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे डी एक्स इजकल टू ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, है ना, तो चूंकि डी एक्स इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेक यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी जेड अपन क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा होगा किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। अब हम चलते हैं प्रश्नों में, उसको लिख लेते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन
रूट अंडर, हमने रूट के अंदर जो भी फंक्शन था उन्हें हम क्या माने हैं, जेड, तो जेड यहाँ पे भर सकते हैं अपॉन, यहाँ पे क्या है तो साइन एक्स इंटू क्या तो कॉस एक्स हमारा है, इंटू यहाँ पे dx का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, तो यहाँ पे निकाल हम लोग रखे हैं dz अपन क्या तो सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अच्छा, हमें ये चीज भी पता है कि एक बट्टा सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम सीधा क्या लिख सकते हैं, तो एक बट्टा सेक थीटा यानी सेक एक्स इजिकल टू क्या होता है तो कॉस एक्स होता है हमारा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे दे रहे हैं एक बट्टा क्या सेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं तो कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर जेड अपॉन क्या तो साइन एक्स इंटू क्या तो कॉस एक्स, यहाँ पे हम इंटू देख पा रहे हैं एक बटा सेक स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या तो कॉस स्क्वायर एक्स, हमें क्या करना है तो डिजिट करना है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस दो गो है तो एगो से एगो क्या हमारा कैंसिल है ना, यहाँ पे एक छुपा है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक चीज नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ पे जेड तो ठीक है, लेकिन अभी तक हम क्या करते थे कि यहाँ पे बटा में दिया रहता था तो इसको क्या करते उलट के यहाँ पे लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ इसको हम ऐसे बटा में लिख सकते हैं क्या, देखिएगा कैसे, अगर यहाँ पे cos x बटा एक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटा यहाँ इसके नीचे, यानी हम लिख सकते हैं क्या तो साइन x बटा क्या cos x, अगर ऐसे रहता तो हम क्या करते मल्टीप्लाई में फेंक देते तो इधर डिवाइड में आ गया। तो अब हमें dz के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है तो इंटीग्रेशन करना है। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पाए कि इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या जेड अपॉन साइन एक्स बटा कॉस एक्स इजकल टू क्या होता है तो 10x होता है। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऐसे करने में ना 10x आ जाएगा, और 10x हमने किसको माना है तो 10x हमने माना है किसको तो जेड को ही माना था, तो आसानी से यहाँ पे जेड पुट कर देंगे। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं क्या पाते हैं तो अब हम देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन यहाँ पे रूट अंडर क्या तो जेड अपॉन 10x को हमने क्या माना है तो जेड माना है, तो जेड यहाँ पे पुट कर देते हैं और dz के सापेक्ष हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब हम ये भी आसानी से हम ये देख पा रहे हैं कि जेड को ना पाने के लिए हमें ये चीजें पता अच्छा से कि जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर जेड में मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर जेड से, तो ये हमारा क्या हो जाता है तो जेड निकल के आता है ना, यानी जेड की जगह पे रूट अंडर ऐसे भरा जा सकता है। लिख सकते हैं अगला स्टेप इंटीग्रेशन रूट अंडर जेड अपन क्या तो जेड की जगह पे हम दो बार लिख सकते हैं रूट अंडर जेड इंटू रूट अंडर क्या तो जेड, हमें अभी इंटीग्रेशन करना है। अब हम देख पा रहे हैं एक रूट अंडर जेड से एक क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा एक। तो अब हम इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक बट्टा जेड की पावर क्या लिख सकते हैं एक बट्टा दो dz करना है, अभी तो किए नहीं है। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लास्ट लाइन हमारा हो जाएगा एक बटा दो प्लस में ऊपर जाएगा तो ऊपर सीधा जब तक नहीं होगा तब तक इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो इसको सीधा कर लेते हैं, यानी प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में इंटीग्रेशन जेड के पावर माइनस एक बटा दो dz, ठीक है। अब हम करते क्या है कि ये x के पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है इंटीग्रेशन का, तो पावर में एक जोड़ के वही वाला नीचे हर में लिख देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं z के पावर माइनस एक बटा दो में एक जोड़ देते हैं और फिर माइनस एक बटा दो में फिर क्या करते हैं जोड़ देते हैं प्लस सी लिख देते हैं। अब हमारा लास्ट लाइन क्या होगा तो जेड की पावर अगर एक में से आधा माइनस कर लेंगे तो आधा ही होगा ना, एक बटा दो ही होगा अपॉन फिर एक में से आधा घटेगा तो आधा ही होगा, एक बटा दो को आधा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा कि बटा में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू जेड की पावर क्या एक बट्टा दो प्लस क्या सी। अगर हम सोच पाए तो एक बट्टा दो की जगह पे रूट में भी भर सकते हैं, नहीं भी भरिएगा तब भी आपका आंसर क्या है सही है, बस जेड की जगह पे क्या करना है आपको जेड का जो मान हमने 10x रखा है वहां पे पुट कर देंगे।
तो अब हम लिख सकते हैं क्या, 2 है तो 2, जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड की जगह पे हमने 10x को ही माना था ना, तो 10x भर दिए। अच्छा 1/2 का मतलब यहाँ पे रूट में भी लिख सकते हैं, प्लस क्या c, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या अगला, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से इसको स्क्रीनशॉट कर ले और बढ़िया से इसको 2-3 बार बनाए। इसका 35 को हम लोग लिख लेते हैं। ये जो प्रश्न संख्या 35 है हमारा, 1 प्लस लॉग एक्स, ये सबका होल स्क्वायर अपॉन क्या, तो x, हमें करना है समाकलन, तो मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो सारा फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, 1 प्लस क्या, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का हमें dx करनी है। अब हमने शुरू से ये चीजें बताई है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद से नीचे वाला का रिलेशन आ रहा है, तब तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम बिना सोचे समझे ब्रैकेट के अंदर को आप जेड मान लीजिए। तो लिखते हैं क्या, तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या माना, तो जेड। लिखते हैं एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर करते हैं डी अपन डी एक्स किसका, तो 1 का, प्लस डी अपन डी एक्स किसका, तो लॉग एक्स का, इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स किसका, तो जेड का। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाता है 0, और log x का डिफरेंशिएशन करें तो हमारा हो जाता है 1/x इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा dz अपन क्या, तो dx, है ना। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो हमें चाहिए इंटू में dx है तो dx का वैल्यू चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, तो dz हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन इसको माने थे, तो लिख लेते हैं। तो हमने एक चीज और, ब्रैकेट के अंदर क्या माना था, तो जेड माना था। एक काम करते हैं, अभी जेड मान लेते हैं, जेड का क्या, तो होल स्क्वायर था, है ना, अपॉन नीचे क्या था, तो एक्स था, इंटू dx का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था क्या, x इंटू क्या, dz, x इंटू dz। अब हम क्या करते हैं, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर, हमें dz करना है। ये x के पावर n वाला पे आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं z के पावर 2 प्लस क्या 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस क्या c। अब हमारा लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, तो z के पावर 3/3 प्लस क्या, तो c। अब हम लिख सकते हैं, हमारा लास्ट लाइन हो गया 1/3 हमारा कॉमन आ जाएगा, और z की जगह पे हमने क्या माना था, तो z की जगह पे हमने 1 प्लस एक्स रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस c, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 36 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 हमारा दिया हुआ है, x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x है। तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सारे क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स का dx करना है ना। तो अब हम करेंगे क्या, तो ये देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको z के बराबर मान लेते हैं, तो मानने के बाद log x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो जरूर x इसके साथ क्या हो जा रहा है, हमारा रिलेशन आ रहा है, तो कैंसिल हो सकता है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम लिखते हैं पुट
एक्स प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स, क्या हो गया, एक्स प्लस क्या, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो जेड। तो मान अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर तो करते हैं, तो इधर लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स का, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का। अब अगर हम देख पा रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है प्लस log x का 1/x हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपन क्या, तो dx। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये सोच पा रहे हैं क्या, तो यहाँ पे एलसीएम तोड़ सकते हैं, नहीं तो एक और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। फिर एक में x से तो x बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x में एक से एक बार में x से मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dz अपन क्या, तो dx, ठीक है। हमें चाहिए क्या, तो dx, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लिख देते हैं क्या, तो चूंकि dx इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई, तो x इंटू क्या, dz अपॉन, और dx चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी x प्लस क्या, तो 1 हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 हो गया। अब हमें पता चल गया किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो भी हमारा प्रश्न दिया उन पे जो वैल्यू माने उनको भर देंगे और dx का वैल्यू निकाले उनको हम लोग पुट कर देंगे। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन क्या है, तो x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर वाले फंक्शन को हमने क्या माना था, तो z माना था, तो इसके अंदर z भर देते हैं अपॉन x है तो x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई में, तो dx का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो x इंटू डी जेड अपन क्या, तो x प्लस 1 हमने निकाला है, ठीक है। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं x से x हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, तो हमारा बचा इंटीग्रेशन किसका करना है, तो z की पावर कुछ नहीं तो 1 है, हमें dz करना है। तो अब हम लिख सकते हैं x की पावर n वाला में क्या होता है, तो z की पावर 1 में 1 जोड़ देते हैं और नीचे 1 में 1 जोड़ देते हैं, प्लस c लिख देते हैं। अब हमारा लास्ट लाइन क्या आता है, तो z की पावर, अब हमारा लास्ट लाइन क्या होता है, तो z की पावर हम लिख सकते हैं 2/2 प्लस क्या, तो c। अब हम लास्ट लाइन लिख सकते हैं 1/2, जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड की जगह पे हमने माना था x प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस लॉग एक्स जो है, प्लस क्या लिख सकते हैं का इनका सबका होल स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा क्या होगा, तो लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ थोड़ा सा इन प्रश्नों को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि आपको उतारने में आसानी हो, और इन प्रश्नों को आप कम से कम 2-3 बार जरूर बनाएंगे। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 है एक्स क्यू साइन ब्रैकेट में 10 इनवर्स x के पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 1 प्लस एक्स के पावर 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो समाकलन करना है। तो मान लेते हैं कि माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सारा फंक्शन को लिख लेते हैं, यानी एक्स क्यू साइन 10 इनवर्स एक्स के पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8, इन्हें हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा फंक्शन है उन्हें हम क्या मान लेते हैं, तो z के बराबर मान लेते हैं।
तो लिखते हैं पुट टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 जो है इसको हमने क्या माना, तो जेड माना। तो अब हम लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है। तो अब हम अवकलज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अवकलज कैसे करेंगे, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, तो टेन इनवर्स एक्स के पावर क्या, तो 4 है ना, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का, हमने जेड माना था। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स का तो हमें फॉर्मूला याद है, तो इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान रहे हैं, एक्स मान लेते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमने किसको माना है, तो एक्स के पावर 4 और उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स जिसको हमने एक्स माना था उसका फिर से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, तो x के पावर 4 को हमने माना था, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी जेड अपन क्या, तो डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस एक्स के पावर क्या, तो 8 इंटू यहाँ पे x के पावर n वाला में डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, ये पहले आ जाता है, इसमें से एक माइनस हो जाता है ना, तो एक यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 4x, यहाँ पे 4 में से एक गया तो 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो dz अपन क्या, तो dx, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो नीचे है, ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4x का क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 8 इजकल टू क्या, तो dz अपॉन क्या, dx, ठीक है। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू चाहिए, है ना, dx मल्टीप्लाई में है जिनको हमने इंटीग्रेशन माना है, तो लिखेंगे चूंकि dx इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, इनमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8, इनमें किससे मल्टीप्लाई होगा, तो dz अपॉन ये यहाँ पे और ये बटन में आ जाएगा, यानी 4x का क्या, q, ये हमारा हुआ किसका वैल्यू पता चला, तो dx का वैल्यू पता चल गया। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो लिखते हैं अब हम देख पाएंगे कि अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन किसका, तो हमारा क्या है, तो एक्स क्यू साइन, और ब्रैकेट में हमने क्या माना था, तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे फंक्शन को हमने जेड माना था, तो जेड पुट कर दिए, अपॉन हमारा क्या है, तो 1 प्लस एक्स के पावर 8 है, ठीक है, इंटू dx के जगह पे हम क्या भर सकते हैं, ये सारा वैल्यू भर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर 8 है ना, अपॉन क्या, तो 4x का क्यू dz, ठीक है। तो अब हम सारे मानों को भर दिए, देखते हैं कटता है तो कटाते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू हमारा क्या होगा, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, तो 1/4। तो अगले लाइन में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 1/4 कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, तो साइन किसका, तो जेड का, हमें डीजेड करना है। और ये बात अच्छा से हमें पता है कि साइन एक्स का, यहाँ पे हम बढ़ जाते हैं, तो ये बात अच्छा से हमको पता है कि तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो 1/4, ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इनटू माइनस क्या, तो कॉस एक्स होता है ना, एक्स की जगह पे क्या है, तो जेड है, प्लस क्या, सी। अब हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे, माइनस को कॉमन, 1/4 कॉस क्या, तो जेड प्लस सी। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट लाइन होगा 1/4 और कॉस है तो कॉस, जेड की जगह पे हम क्या भरेंगे, तो जेड की जगह पे हमने क्या माना था, तो ये माना था टेन इनवर्स एक्स के जो है
यहाँ पे भरेंगे 10 इनवर्स x के पावर 4 प्लस c, यही हमारा लास्ट आंसर हो। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। आप इन प्रश्नों को 2-3 बार घर पे प्रयास करेंगे। संख्या 38 जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन जो है वो दिया हुआ है 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x, फिर क्या दिया है log e जो है 10 अपॉन x के पावर क्या, तो 10 प्लस 10 के पावर x, हमें क्या करना है, तो dx हमें करना है। और dx करने के बाद यानी इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। हम चारों ऑप्शन में से ये चूज करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ सबसे पहले जिन प्रश्नों को दिया रहता है उन प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, तो मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी हमारा प्रश्न है उसको लिख लेते हैं, 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log e जो है उसका 10 अपॉन x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, हमें क्या करना है, तो dx करना है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम हर को अगर z के बराबर मान लेते हैं, तो जिसको हम z मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या ऊपर वाला का रिलेट कर रहा है, क्या कुछ आ रहा है क्या, तो देख पा रहे हैं अगर ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ये आगे चलाता है, इसमें से घट जाता है, यानी 10x के पावर 9, यानी ऊपर में कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मानने लायक ये मान हो जाएगा। तो हम कह देते हैं पुट क्या, तो x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इजिकल टू क्या, तो z। अब हम लिखते हैं x के सापेक्ष दोनों ओर क्या करने पर, तो अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, तो x के पावर 10 का प्लस 10 के पावर x का इजिकल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि x के पावर n का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता था, d अपॉन डी एक्स, अगर x के पावर n रहे, है ना। तो हम क्या फॉर्मूला देखे हुए थे, तो पावर ये पहले आ जाता है और x का जो भी पावर रहता है ना उसमें से 1 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a के पावर x हो तब क्या करेंगे, तो अगर a के पावर x हो, d अपॉन डी एक्स, अगर a के पावर x हो तो उस कंडीशन में a के पावर x को हम लोग लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, अगर a के पावर x हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हमारा जो है फॉर्मूला हो जाता है a के पावर x है तो x यहाँ पे ला देते हैं log, यहाँ पे e, और इसका पावर क्या हो जाता है, तो a हो जाता है। समझे, अगर यानी कि अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पावर में कहाँ जाएगा, तो पहले 10, x के पावर 10 में से एक जाएगा 9 प्लस यहाँ पे a मान लेते हैं और यहाँ पे x, तो जो जो फॉर्मूला हमारा दिया है उसको लिख लेते हैं। तो a के पावर x है तो यानी 10 के पावर x है तो 10 के पावर x, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर लगाना है क्या, तो log, फिर e देना है ना, तो e के जगह पे तो e रहेगा, ठीक है। लेकिन a के जगह पे हमारा क्या है, तो a के जगह हम पे क्या है, तो 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या, तो dx। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं, अब अगर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं क्या, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, यहाँ पे भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, dx का मान चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, dx यहाँ पे और ये यहाँ पे हम भेज सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या,
तो लिख सकते हैं चूंकि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या दिया हुआ है, तो ये वहां पे चला जाएगा 10 x के पावर 9 प्लस और क्या दिया हुआ है, तो 10 के पावर x, 10 के पावर x log ई जो है उसका 10 है ना। ये है हमारा किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम करते क्या है, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन। इनके जगहों पे कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं डाटा को क्या कर देंगे हम, लिख देंगे, है ना। तो लिख देते हैं क्या, तो 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log ई जो है बेस में रहेगा और पावर में क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन हर को हमने क्या माना है, तो हर को हमने माना है जेड माना है, तो यहाँ पुट कर देते हैं क्या, तो जेड। थोड़ा सा समझ में आने के लिए थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं और इधर कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे, है ना। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या छुपा है, तो इनटू है, यहाँ भी इनटू है। अब हम dx का जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dx का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो dx का वैल्यू यहाँ पे है, तो लिखेंगे dz अपॉन क्या, तो 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log बेस में आ जाएगा e और पावर में आ जाएगा 10। ये आपका वैल्यू हुआ। अब हम देख पा रहे हैं क्या, तो आसानी से ये दोनों वैल्यू क्या आ गए हमारे पास, तो सेम आ गए, तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 1/z का हमें dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये डायरेक्ट हमारा 1/x वाला का फॉर्मूला पे आ जाते हैं, यानी कि लॉग मॉड के अंदर x हो जाता है, यहाँ पे लॉग मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, तो z प्लस क्या आ जाएगा c। अब हम लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि z का वैल्यू हमने जो माना था उनको हम क्या करेंगे, उन फंक्शनों को यहाँ पे भर देंगे। तो लॉग है तो लॉग मॉड z हमने किसको माना था, तो x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x माना था ना, 10 के पावर x प्लस क्या c, और यही हमारे क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 39 पे। तो हम इसे थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। नहीं, इस प्रश्नों को आप 2-3 बार घर पे जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कह रहा है क्या, तो इंटीग्रेशन हमें करना है dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x जो है ये किसके बराबर है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीजें करते हैं, मान लेते हैं ना। तो लिखेंगे माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/, क्या, तो साइन स्क्वायर x इंटू क्या, तो कॉस स्क्वायर x का हमें इधर क्या करना है, dx लिख देते हैं, इधर करना है। तो अगर हम हर को क्या मान लेते हैं, जेड अगर मान लेते हैं, तो फिर मानने के बाद बहुत से सारी क्या आएंगी, कठिनाई आएंगी, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, तो कैंसिल करने वाला कोई तो बात है नहीं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सबको पता है नहीं, तो एक के जगह पे बचपन से ये चीजें पढ़ते आए हैं कि ये देख पा रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है, जो एक के किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है किसके बराबर होता है, 1 के। यानी कि जहां अगर जरूरत पड़े 1 की जगह पे स्क्वायर वाला प्लस या माइनस में तोड़ के लिखने की, तो यही वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, तो अपनाएंगे। ठीक है, तो 1 की जगह पे हम बेहिचक लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन ये मल्टीप्लाई में इनको जा करके आगे चल के कटा फटा करके क्या हो जाएगा, प्लस में ये टूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे लिख लेते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन एक के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं एक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर
एक्स अपॉन क्या पहले से है हमारा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई में इस पे भी चला जाएगा, प्लस में है तो ये इस पे भी हम क्या करेंगे, बांट सकते हैं। तो लिखते हैं इनको दो भागों में हम बांट लेते हैं अभी से ही। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इन दोनों को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब हम इस पे भी क्या चढ़ा देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इन दोनों को साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना नहीं, अभी किए नहीं है। तो अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हमने ये भी बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा था, 1 बटा कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ रखा था कि 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या, 1 बटा कॉस थीटा मतलब क्या, सेक थीटा, यानी हो जाता है क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने बचपन में देखा था। तो अब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख देते हैं 1 बटा साइन, अगर एक्स रहे तो हमारा हो जाएगा क्या, कॉसेक एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पाएंगे क्या, तो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ भी देख पा रहे हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हमने फॉर्मूला क्या देखा है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स देखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इन फंक्शनों को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लस या माइनस आ गया, प्लस आया तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स करना है ना, प्लस इंटीग्रेशन करना है किसका, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो 10x होता है ना, तो हो जाता है क्या, तो 10x प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि अगला फंक्शन है, प्लस है तो प्लस। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे अगर हम पीछे चल के देख लेते हैं फॉर्मूला के जगह पे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है नहीं। तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, कि माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। अब हम लिख सकते हैं क्या, तो 10x है तो 10x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज क्या हुआ, तो कंप्लीट हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पे है।